एक सवाल है कि बिहार के जनता या बिहार में जो आप कह रहे हैं कि कुशवाहा के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर एनडीए की सरकार बने। बहुत सारे लोगों से मैं भी मिला हूँ, लोगों का कहना ये होता है, लोगों का ये भी डर है कि बिहार के जो भी वर्तमान में डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, इनको यहाँ पर बहुमत मिला अच्छा एनडीए का तो सीएम तो पक्का नहीं बनाएगी। लोगों का डर है, जैसे यूपी में हुआ वही डर यहाँ भी के लोगों का भी है। अगर ये घोषणा नहीं होता है तो बहुत सारे ऐसे लोगों का कहना है कि हमारा वोट जो है महागठबंधन की तरफ डाइवर्ट भी हो करेगा। जनता एकदम निश्चिंत रहे, विश्वास रखे हमारी सरकार के ऊपर। हमारा विजन भी आगे उनके लिए बहुत बड़ा 1 करोड़ नौकरी देने की बातें हो रही हैं, तो सब कुछ ठीक होगा। आप भरोसा रखिए, जहां जहां कमियां रह गई हैं निश्चित रूप से उनको दुरुस्त किया जाएगा। हमारे साथ अभी भाजपा के प्रदेश कार्य कमेटी के सदस्य राम आधार महतो जी हैं। ये बीजेपी में काफी लंबे समय से अपना योगदान दिए हैं, लगभग 10-15 साल से ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर लगातार भाजपा के कई ऐसे बड़े लीडर हैं जिनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये भ्रष्टाचार किए हैं। इस मुद्दे पर इनसे बातचीत करेंगे और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है राम आधार जी। धन्यवाद चितरंजन जी, और आपके चैनल के माध्यम से समस्त बिहार वासियों को, सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। चुनावी वर्ष है, सरगर्मी तेज है। हम लोग संगठन के व्यक्ति हैं, पूरी ताकत से लगे हैं अपनी पार्टी और संगठन के लिए। अभी पटना में आए हुए क्योंकि चुनावी सभा है कि लोग यहाँ पर ज्यादातर आ रहे हैं तो टिकट के लिए ही आ रहे हैं, जो मतलब पार्टी से जो जुड़े हुए हैं। देखिए, लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल में जब चुनावी वर्ष होता है तो टिकट मांगना, अपनी उम्मीदवारी पेश करना, ये कार्यकर्ता का अधिकार है। खास करके हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मूलतः और पूर्णतः लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें हमारा संगठन, हमारा शीर्ष नेतृत्व सबके आवेदन स्वीकार करते हैं कि जिनकी भी इच्छा है आप अपना आवेदन दीजिए। फिर हमारा कोर कमेटी, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि उचित उम्मीदवार क्या होगा। एक बार जब उम्मीदवारी तय हो जाती है उसके बाद कहीं कोई कटुता नहीं रहती है। सारे कार्यकर्ता पूरी ताकत से पार्टी को जिताने में उस प्रत्याशी के पीछे लग जाते हैं। ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था, लेकिन अब जो है मेन सवाल पर आते हैं। प्रशांत किशोर लगातार आपके पार्टी के कई ऐसे बड़े लीडर हैं जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार किए हैं, और क्या ये बात सत्य है? देखिए, प्रशांत किशोर जी के राजनीतिक बैकग्राउंड को पहले आपको समझना होगा। प्रशांत किशोर एक प्रोफेशनल व्यक्ति है जो पॉलिटिकल लीडर्स के लिए काम करते हैं। कई बार होता है क्या ना, जैसे गांव घर में एक कहावत है कि टिटही एक चिड़िया होती है गांव में, जब वो सोती है तो अपना दोनों पैर ऊपर करके सोती है कि रात को कहीं आसमान गिरेगा तो हम इसको रोक लेंगे। उनका बड़बोलापन इतना है और उनकी भाषाई मर्यादा की तो पूछिए मत। तू तड़ाक की जो भाषा है ना, ये बिहार गरिमा वाला राज्य है। सभी बड़े नेताओं को आपको आरोप लगाना है, धप्पा मार के भाग रहे हो। उनको लगता है, उनका बयान सुनिए आप, ममता बनर्जी को हमने बनाया, मोदी जी को प्रधानमंत्री हमने बनाया, स्टालिन को हमने बनाया। ये उनका बड़बोलापन है। इसी वजह से उनको साथ रहते रहते ऐसा लगा कि जब हम दूसरों को बना सकते हैं, बनाने में सहयोग करते हैं, खुद बन जाए। सीधा मुख्यमंत्री को उम्मीदवार घोषित किया। आप लोगों को जानकारी होगी, आप मीडिया से अच्छे से, पिछले 1-2 सालों से वो पदयात्रा तो एक बहाना था। प्रोफेशनल्स की टीम, हाईली पेड टीम पूरे बिहार में घूम घूम के कैंपेनिंग करके अपनी जमीन तलाश रहे थे। पता चला भाई, बिहार जो है, यहाँ की जनता राजनीतिक तौर पे बहुत विचारवान है। ये कर्पूरी ठाकुर की धरती है, राम मनोहर लोहिया की धरती है, बाबू जगदेव प्रसाद की धरती है। नीतीश कुमार ने इतने लंबे समय से सुशासन का नमूना पेश किया है। इनको कहीं कुछ दिखा नहीं, कहीं कोई पूछ नहीं रहा है। अपनी ये सस्ती लोकप्रियता के लिए मैं बता दूं चितरंजन जी, सस्ती लोकप्रियता के लिए इन्होंने व्यक्तिगत आरोप लगाना शुरू किया है। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि इनको कोई जानता नहीं था, सब लोग जानता है। लेकिन ये बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई लीडर डायरेक्ट किसी के ऊपर आरोप लगाता हो कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। देखिए, केजरीवाल जी भी आए थे, सबके खिलाफ उनके पास फाइलें थी। जब वो मुख्यमंत्री बने, जो उन्होंने जो वादे किए सर्वविदित थे, सबको पता है क्या लग्जरी लाइफ उन्होंने जी। शीला दीक्षित के खिलाफ है, कांग्रेस के उसके खिलाफ है, सबको जेल भेजेंगे। क्या हुआ? गाड़ी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, सब कुछ उल्टा होता है। प्रशांत किशोर को लोग वो जानते थे जो पॉलिटिकल वर्कर ऊपर लेवल के थे। आम जनता को कोई तो पहचानता ही नहीं था कि प्रशांत किशोर है कौन। अब वो पहचान बनाने के लिए इतना खर्च करने के बाद
इतना मगजमारी के बाद उनका पॉपुलैरिटी कहीं हुआ नहीं। तो सस्ती लोकप्रियता के लिए देखिए, आरोप लगाना लोकतंत्र में बहुत आसान है। आप जाइए, कोर्ट है, कुछ है, जब आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं और जवाब दे रहे हैं, आपके ऊपर आरोप लगा। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि जो कंपनी घाटे में चल रही है उनसे आपने 14 करोड़ रुपया लिया और आपने जो दिखाया वो कुछ हजारों में दिखाया, पैसा क्यों दिया? उन्होंने क्या भाषा, तुम संघ से ट्रेनिंग हो, वो किसी को आप नहीं बोलते, तुम बोलते। इतना घमंड बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, वो कहीं है ही नहीं। एनडीए की डायरेक्ट लड़ाई महागठबंधन और तेजस्वी यादव से भी नहीं, लालू यादव की विचारधारा से है। प्रशांत किशोर न 3 में है न 13 में है, खुद खत्म हो जाएंगे। अगला सवाल ये है कि आप एनडीए से हैं, आप बीजेपी के लीडर हैं और कितने साल से आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी में मैं 2001 से सदस्य हूं और 2016 से 2013 ही पकड़ लीजिए, मैं BLA 2 था अपने बूथ पे, फिर बूथ अध्यक्ष था, फिर अपने सीतामढ़ी में बथनाहा विधानसभा मेजरगंज मंडल है, वहां का मैं मंडल अध्यक्ष था। उसके बाद जिला में मंत्री बना, किसान मोर्चा में प्रदेश में काम किया, उसके बाद अभी मैं जिला में महामंत्री था। अभी फिलहाल मैं प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी में। मैं मूलतः संगठन का व्यक्ति हूँ और संगठन में रह के, कहते हैं चुनावी वर्ष से लोग आ रहे हैं भीड़, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा ही तैयार रहते हैं। हम लोगों को चुनाव लड़ने के लिए अलग से तैयारी की जरूरत नहीं है। हम लोग सालों भर प्रतिदिन कोई न कोई कार्यक्रम के बहाने सरकार की अच्छी नीतियों को, जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं और उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं। इसलिए हम लोगों को अलग से चुनाव करने की तैयारी नहीं है, हमेशा तैयार है। जब चुनाव का घोषणा हुआ हम लोग मैदान में उतर जाएंगे और जीत के आएंगे। अगला सवाल है कि बिहार की जनता एनडीए पर फिर से क्यों भरोसा करे? क्यों एनडीए को ही वोट दे करके बिहार में सरकार बनाए? क्यों? देखिए, जो विकास का मॉडल 2005 से पहले या 2000 तक जो लालू यादव का एक एरा था, सरकार कैसे चलती थी, जनता कैसे त्रस्त थी, उसका एक स्वरूप नीतीश कुमार जी ने आके चेंज किया। ये पूरे भारत में उनका एक मॉडल, सुशासन का मॉडल जो विकसित किया उन्होंने, कि किसी को फंसाएंगे नहीं, किसी को बचाएंगे नहीं, निर्दोष को फंसाएंगे नहीं, दोषी को बचाएंगे नहीं, वो मॉडल चलता रहा है। जनता का विश्वास ही इतना प्रगाढ़ हुआ है एनडीए के ऊपर, तभी तो 20 सालों से सत्ता में है, पहली बात। दूसरी बात कि हमारे यहाँ जो विकास होता है, डबल इंजन की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार, एनडीए की जो सरकार हमारी है, कोई भी काम सिस्टम में होता है। आप योजना की छोड़ दीजिए, एक सिस्टम चलता है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, एक पहले क्या होता था, एक तो रुपये कम थे, आधे बिचौलिए खा जाते थे और घर नहीं बनता था गरीबों का। तो एक सिस्टम आया कि हम जैसे एक प्रधानमंत्री आवास योजना में घर देंगे, उसमें अलग से शौचालय देंगे फ्री का, उसमें खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर फ्री का देंगे, अभी उसमें बिजली के लिए हमने 125 यूनिट फ्री, मतलब मूलतः फ्री हो गई। गरीबों को खाने के लिए अनाज फ्री में देंगे, बीमार होंगे तो इलाज कराने के लिए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड से इलाज होगा उनका। जो लोग बुजुर्ग हैं उनको पॉकेट मनी कह लीजिए 400 से 1100 कर दिया। इतनी तरह की योजनाएं हैं कि कॉम्पैक्ट पैकेज देते हैं। अभी कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, मजदूर हो, सबके लिए सरकार ने सोचा है और सबका एडजस्टमेंट हुआ है, सबके हित में काम हुआ है। जनता का विश्वास एकदम एनडीए के प्रति, हमारे नेताओं के प्रति अडिग है। ये जो कुछ नेता है विरोधी, वो अलबल झूठ साच बोल के जो कर रहे हैं, जनता अच्छे से जानती है। ये सब लोग थक हार जाएंगे। वोट के दिन देखिएगा, जनता उत्साह से एनडीए को वोट करेगी और इस बार 2010 का रिकॉर्ड टूटेगा, प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। जो आपने कहा कि सरकार जो है लोगों को राशन दे रही है, 5 लाख के वो आयुष्मान कार्ड के तहत लोगों का इलाज हो रहा है, और भी बहुत सारे चीज़ें आपने बताया, इसका जवाब जनता देगी। आप लोग बताइए कि ये जो अभी बताएं राम आधार जी, क्या ये इसका लाभ आप लोग को मिल रहा है और क्या यही चाहिए कि इसके अलावा भी आप लोगों ने कुछ सोचा है कि इससे भी बेहतर होना चाहिए, हमारे राज्य में क्या कुछ अच्छा होना चाहिए? ये राय आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी और कैसा बिहार का मॉडल होना चाहिए, बिहार में किस तरीके से और विकास होना चाहिए, इसके ऊपर भी जो है आपका जवाब आना चाहिए कमेंट में कि जनता क्या सोचती है, जनता को चाहिए क्या। सबसे पहले तो देखिए कि हम लोग को तो यहाँ पर स्वास्थ्य और बेहतर होना चाहिए। क्या ये लगता है कि बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सबसे बेस्ट हो चुका है? देखिए, सरकार की योजनाएं धरातल पे लाना, उसका एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है। निश्चित रूप से सभी चीज़ों में सुधार हुआ है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि पूरा हमने 360 डिग्री के एंगल से बदल दिया है।
कुछ विभाग में या कुछ योजनाओं में गड़बड़ियां है निचले स्तर पे, ये फैक्ट है। उसको दुरुस्त करने के लिए सरकार लगी हुई है। सिस्टम ठीक हो जाएगा, सिस्टम अच्छे से काम करेगा, जनता एकदम निश्चिंत रहे, विश्वास रखे हमारी सरकार के ऊपर। हमारा विजन भी आगे उनके लिए बहुत बड़ा, 1 करोड़ नौकरी देने की बातें हो रही हैं, तो सब कुछ ठीक होगा। आप भरोसा रखिए, जहां जहां कमियां रह गई हैं निश्चित रूप से उनको दुरुस्त किया जाएगा। सुशासन पारदर्शिता के साथ सरकार चलेगी, सिर्फ जनता हित में सरकार चलेगी, कहीं कोई कुछ नहीं होगा। भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस ही रहेगा। महागठबंधन के जो पार्टी के सदस्य हैं या महागठबंधन के जो लीडर हैं, वो आरोप लगाते हैं कि जो बिहार के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, ये अचेत अवस्था में चले गए हैं। ये इनको तो कुछ पता ही नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है, क्या कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर मर्डर हो जा रहा है लोगों को, कहाँ पर सरकारी अस्पताल का व्यवस्था क्या है, लोगों का इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या ये आरोप सही है? देखिए, बिहार जैसे प्रदेश में जहां उनकी सरकार में एक एक आदमी, क्या चलता था, एक आदमी उनका पूरा खानदान लालू जी का भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। 20 साल के सत्ता में, मैं विपक्ष को कहता हूं, आप 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऊपर लगा के बताओ। बिहार जैसे प्रदेश में जिसकी कैसी छवि बनी हुई थी पूरे देश में, उस प्रदेश में 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमारा विपक्ष में भी दम नहीं कि 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। कुछ बचता ही नहीं है, तो अब क्या बोलेंगे, बीमार हो गए कुछ। अरे पर डे जा रहे हो, अभी आज खगड़िया भागलपुर पर्वता घूम के आ रहे हो, प्रतिदिन सरकारी कार्यक्रमों में जा रहे हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में जा रहे हैं, कार्यालय जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है, कोई आरोप नहीं है। तो व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, जनता को बरगलाने का प्रयास है। नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ है और अच्छे तौर से सरकार चला रहे हैं। अच्छा, इतने साल से आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, सीतामढ़ी क्षेत्र से आते हैं, सीतामढ़ी में चुनाव वगैरह लड़ने का भी कुछ प्लानिंग है क्या? देखिए, इच्छा लोकतंत्र में क्या है और राजनीति में कोई भी पॉलिटिकल वर्कर जिसकी अपनी महत्वाकांक्षा नहीं है, वो संगठन का भी काम नहीं कर सकता। राजनीति में महत्वाकांक्षा होनी भी चाहिए और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी भी चाहिए। मैं लंबे समय से पार्टी में हूं, मेरा लक्ष्य क्या है उससे अपने नेताओं को मैंने अवगत करा दिया है। और पूर्णतः हमारे यहाँ क्या है, राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करते हैं, उसके बाद हमारा दल होता है। व्यक्ति महत्वपूर्ण ही नहीं है, व्यक्ति तीसरे नंबर पे है। तो हम लोग, हमारा निशान ही है कमल निशान। अब तो एनडीए सामूहिक रूप से लड़ रहे हैं हम लोग, तो जो भी होगा, पार्टी व्यक्ति से ऊपर और व्यक्ति से ऊपर जनता का हित यानी राष्ट्र हित। हमारा क्या लक्ष्य है कि निश्चित रूप से चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमने नेताओं को अवगत कराया है, हमारी लड़ने की इच्छा है, लंबे समय से संगठन में काम कर रहा हूं। तो नेता को सोचना है, संगठन को विचार करना है, जब लड़ाएगी पार्टी लड़ेंगे, नहीं लड़ाएगी तो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। कहां से लड़ना चाहते हैं अगर टिकट मिलना होगा तो? देखिए, वो नेताओं को हमने बताया है, अपने संगठन में अपने अध्यक्ष जी को, अपने सदन के नेता माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से हमारी बात हो गई है, हमने बताया है। देखिए, मांगना हमारा काम है, बड़े परिप्रेक्ष्य में नेताओं को सोचना है। वो जैसे भी हमने मांग किया है कि कुशवाहा समाज से मैं आता हूं, कुशवाहा को अभी तक भाजपा ने सीतामढ़ी में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ाया। उससे पहले वहां जदयू से 2-2 एमएलसी रह चुके हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो भी है उस समय राष्ट्रीय लोक समता पार्टी वहां से सांसद रह चुके हैं। तो हमारी मांग है कि कम से कम एनडीए से ही सही एक कुशवाहा को आप चुनाव लड़ाइए। लोग भी चर्चा भी होती है, हमारा तो सबका साथ सबका विकास है, समानुपातिक हिस्सेदारी की जो चर्चा होती है वो सबकी होनी चाहिए। और जहां राजनीति है वहां जाति तो है ही, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि हमको नहीं मिलेगा तो हम बदले की भावना में, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुशवाहा समाज नेचुरल रूप से भाजपा का और एनडीए का ही वोटर रहा है। थोड़ी बहुत तकलीफ मन में हो सकती है, लेकिन जो भी आएंगे प्रत्याशी, हमारा समाज और सर्व समाज एनडीए के पक्ष में मजबूती से खड़ा रहेगा। प्रचंड बहुमत से हम लोग वोट में जीत लाएंगे। पिछले चुनाव में 2020 में 8 सीटें हमारे सीतामढ़ी में, जहां 2 सीट महागठबंधन को चला गया था, गलती से बहुत मार्जिनल हम लोग हार गए थे। 6 सीट हम एनडीए से जीते थे। इस बार सीतामढ़ी जिले की 8 की 8 सीट एनडीए की झोली में जाएगा। एक सवाल है कि बिहार के जनता या बिहार में जो आप कह रहे हैं कि कुशवाहा के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर एनडीए की सरकार बने, बहुत सारे लोगों से मैं भी मिला हूँ, लोगों का कहना ये होता है, लोगों का ये भी डर है कि बिहार के जो भी वर्तमान में डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, इनको बीजेपी जो है अगर यहाँ पर बहुमत मिला अच्छा एनडीए का, तो सीएम तो पक्का नहीं बनाएगी। लोगों का डर है, जैसे यूपी में हुआ
वही डर यहाँ भी के लोगों का भी है। अगर ये घोषणा नहीं होता है तो बहुत सारे ऐसे लोगों का कहना है कि हमारा वोट जो है महागठबंधन की तरफ डाइवर्ट भी हो सकता है। चितरंजन जी, ये तर्कसंगत सवाल ही नहीं है। हमारे सभी नेताओं ने, खुद हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा है और सभी नेताओं ने कहा है। ये मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है, इन लोगों का जो सवाल है लोगों का ही जवाब दे रहा हूं मैं कि 2025 का चुनाव हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में लड़ रहे हैं। दूसरा कोई मुख्यमंत्री का मतलब ही नहीं है। नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बरगलाने की बात है ना, ये महागठबंधन के कुछ जो नेता है, कुछ टिकट बांट देना, कुछ लोभ दे देना, अरे भाई वो परिवारवाद की पूजा नहीं करनी है, एक आदमी की पूजा करने जाओगे। ये नेता जो कुछ है, जिनका निजी स्वार्थ है, वो जनता में जाते हैं बरगलाने। कुशवाहा समाज जो होता है बहुत सरल हृदय है और इंटैक्ट है एकदम एनडीए के प्रति, कहीं कोई कुछ नहीं होना है। मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार जी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे निश्चित रूप से। आप बोल रहे हैं परिवारवाद बोल रहे हैं, तो यहाँ पर तेज प्रताप यादव को देख लीजिए, वो तो खुद ही परिवारवाद अगर करना होता तो उनको हटाते नहीं। 6 साल के लिए जो है लालू यादव जो है उनको अलग कर दिए हैं, अब वो खुद अपना एक पार्टी बना लिए हैं। देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूँ आपको, ये सब जनता को मूर्ख बनाने का चोंचलेबाजी है। देखिएगा, चुनाव आते आते तेज प्रताप जी आरजेडी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो अपने भाई के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। कुछ भी नहीं है, जनता को बेवकूफ बनाना है। इतना बड़ा उन्होंने अपमान किया ऐश्वर्या जी का, अपनी पत्नी का, इतने बड़ी फैमिली शादी कर ली, आपको नहीं करना था भाई। अपमान किया, जनता का दिमाग उनके इन क्रियाकलापों से, कुकर्मों से डाइवर्ट हो जाए, ये सब ड्रामेबाजी है। कहीं कुछ नहीं होना है। उनके लिए परिवार महत्वपूर्ण है और हमारे लिए राज्य की जनता, राज्य का हित, राष्ट्र का हित, ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, चलिए बाकी विशेष बात फिर बातचीत करेंगे। आपको क्या कुछ कहना है, आप अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। ये हमारे साथ रामाधार महतो हैं जिनसे बातचीत कर रहे थे। ये भाजपा के लीडर हैं और सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। आप देख रहे थे CK टीवी इंडिया। नमस्कार, जय हिंद।